हेलो जी, आप सभी को राम राम। स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। ये लग गया हमारे यहाँ धोबी घाट, क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं धोए थे। बस किचन में से फ्री होके मतलब गाय की रोटी निकाल दी। गौर जी अपना लंच लेके चले गए हैं और मैंने अभी ये लगा दी थी मशीन, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे 11 बजे तक। और बच्चे आ चुके थे, सॉरी। और मैंने कहा मैंने कि पहले कपड़े धो लूँ, पहले मशीन चलाऊँगी, उसके बाद मैं फिर उनके लिए खाना बनाऊँगी। क्योंकि बच्चों को भी ये कह रहे कि हाँ तुम अपना पहले काम कर लो, उसके बाद मतलब जो भी है खाना वगैरह बना देना, क्योंकि फ्रूट वगैरह खा रहे थे वो, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो पहले मशीन लगा लो, क्योंकि ये काम पहले वो ज़रूरी होता है कि धूप का कोई भरोसा नहीं रहता है। वैसे मौसम तो नहीं हो रहा पानी वाला, फिर भी हाल धूप चली हुई जाती है। तो मैंने कहा पहले कपड़े धुल ले रही हूँ, कपड़े लगे रहे ढेर, क्योंकि ये धुल चुके थे। और जो सामने चेयर पर कपड़े पड़े हुए हैं वो है धुलने के लिए। तो मैंने अपने और गौर जी के पहले कपड़े धो दिए थे, उसके बाद बच्चों के कपड़े धोऊंगी, क्योंकि मैंने जब बड़ी वाली को बोला, वो ट्यूशन से आ चुकी थी, स्कूल से आ चुकी थी, तब वो बोल रही मैंने कि कपड़े हों तो दे दो, तो उन्होंने निकाल के रख दिए थे। हाउस ड्रेस वगैरह थी उनकी, तो मैंने तो नहीं देख पाए थे। मैंने अपने और गौर जी के कपड़े धो दिए थे पहले, तो फिर मैंने उन बच्चों के भी कपड़े धोए। कपड़े हुए थे बहुत सारे। अब मैं ये वाले कपड़े धोने के बाद ये भी कपड़े धोने हैं, वो भी वाले कपड़े, मतलब वो वाले कपड़े सुखा दिए थे, ये वाले कपड़े धुल जाएंगे। तो ये मैंने उन्हें उठा के इन्हें रख दूँगी, फिर उठा के मैं मतलब 2 बार के कपड़े हो गए ना। और आज मेरे को न जाना भी था, मेरी फ्रेंड का फ़ोन भी आ गया था थोड़ी देर के लिए, कि थोड़ी देर के लिए आ जाओ, लेकिन कहते हैं ना पॉसिबल नहीं हो पाता जाना। तो मैंने उसको बोल दिया हाँ मैं आऊँगी। फिर मैं उसके बाद चली भी गई थी। फिर मैं वहाँ से लौट के आई तो मैं ये लगी थी अपने खाने में, क्योंकि सब्ज़ी सुबह छोटी वाली को नहीं पसंद आई थी। और मैंने ये बना रही थी, मैं मतलब वो बता रही थी कि थोड़ी वैसी सब्ज़ी बना लेना, मतलब या रसीले टाइप में, मतलब सूखी सब्ज़ी मत बनाना, क्योंकि मम्मी हम कोई रायता वगैरह नहीं खाएंगे और उसके बिना फिर पेट नहीं भर पाता है। मैं ठीक है, क्योंकि अभी सबका मतलब गला तबीयत ऐसी हो रही है, तो कोई मतलब ऐसी सब्ज़ी नहीं खाएगा, क्योंकि रायता कोई नहीं खाएगा हमारे यहाँ पर। क्योंकि बीच में तो दोपहर में तो रायता ज़रूरी होता है, लेकिन अभी हम 2 दिन से कोई नहीं खा रहा है। और ये नमकीन के पाउच आ चुके थे भेलपुड़ी के लिए, सब तरह के लेके आई थी वो, क्योंकि मैंने बोल दिया मैं चलो कोई नहीं भेलपुड़ी बना दूँगी। मैं पहले से डिमांड हो रही थी, क्योंकि छोटी वाली का थोड़ा गला ऐसे ही है, तो उसके मतलब उसको खाना वाना नहीं खा पा रही थी वो। तो मैंने उससे भेलपुड़ी की बोल दिया कि हाँ चल ठीक है, भेलपुड़ी मैं तेरे को मतलब बना दूँगी तेरे लिए। तो मैं उसको इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उसमें चटनी में ज़्यादा मतलब मिर्च वाली होती है। तो मैंने कहा इसे जितना इग्नोर करूँगी तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने उठा के नमकीन तो रख दी। मैंने कहा थोड़ा इसको मतलब बोल के देखूँगी। अब बार बार ये भी आ रही थी कि बना नहीं रही हो आप, कितनी देर में बनाऊँगी, कितनी देर में बनाऊँगी। तो मैंने कहा हाँ बना रही हूँ, बना रही हूँ। तो मैं सोची कैसे भी करके ये थोड़ा सा मान जाएँ, और मैं अपने लग गई थी बर्तनों में, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों से काम फाम नहीं हो रहा है अभी, और मैं करवा भी नहीं रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपना ही काम कर ले रही हूँ मैं। और ये तो पूरे दिन का काम ऐसे ही हो जाता है, तो बर्तन हो जाते हैं ढेर। और वैसे तो कोई ना कोई साफ़ कर देता है, मैं कर देती हूँ, छोटी वाली कर देती, बड़ी वाली कोई ना कोई कर देता बर्तन, तो इतना नहीं होता है। अब क्या है, अब बर्तन मुझे ही साफ़ करने हैं, तो इसलिए बर्तन हो गए ढेर। तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, और फिर उसके बाद अभी छोटी वाली वह आके देख के चलेगी क्या बन रहा है किचन में, कुछ बन भी रहा है नहीं बन रहा है। तो मुझसे पूछ रही भेलपुड़ी बनी नहीं बनी, तो मैंने कहा मैंने भेलपुड़ी नहीं बना रही हूँ मैं। तो थोड़ा सा गुस्सा होने लग गई, लेकिन वो थोड़ी देर में जब मैंने उसे मनाया तो मान गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं कल बना दूँगी, अभी नहीं। और ये देखो फिर आ गई, ये टहलती हुई आ रही है बार बार देखने के लिए कि मम्मी कर क्या रही है, बर्तनों से फ्री हुई तो बनाएंगी। लेकिन फिर मैंने उनको फाइनली बोल दिया कि अभी नहीं बननी, अब मैं बनाऊँगी कल। अभी तो मैं आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी, तो रोटी खिलाना उसको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं रोटी से ही ताकत आती है, भेलपुड़ी से कहीं ताकत नहीं आएगी। और उसको दिक्कत भी थी, तो मुझे भी फिर मैंने कहा चलो उसे मतलब कुछ भी 1 डेढ़ रोटी जो भी खाएगी खा लेगी वो। तो मैंने कहा सब्ज़ी में थोड़ी सी वो कर दूँगी मैं, और रोटी को तोड़ के डाल देते हैं ना, तो वैसी हो जाती है, थोड़ी सी सॉफ्ट थी, तो उसका शायद उसको पेट भर जाए उसका। और वैसे ब्रेड भी ला के रख दी थी, जो भी वो खाना चाहिए खा लेगी, लेकिन मेरा तो यही था कि वो खाना ही खाए। तो ये काफ़ी, और ये मंदिर के बर्तन साफ़ कर दिए थे, जो थाली वगैरह थी मंदिर की वो भी कर दी थी, और थोड़े से बर्तन और हो गए थे, क्योंकि आधे बर्तन कर दिए, आधे बर्तन भी लगे हुए हैं साइड से, कढ़ाई है, कुकर वगैरह है, तो वो भी मैं करूँगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि बस अपने और ये दोनों कर रही थी मस्ती। फिर इनसे मैंने बात की तो कह रही कि ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, आप कल खिला देना, अभी हमें खाना दे दो आप। तो मैं सेकने लगी थी रोटियां ये, और सब्ज़ी बना दी थी मैंने,
सब्ज़ी की शक्ल देखने में तो अच्छी लगती है, बस खाने में भी अच्छी हो, मेरा तो यही है। और जैसे बड़ी वाली आती है सब्ज़ी, सबसे पहले सब्ज़ी देख के ही सब्ज़ी कैसी बनी है, मतलब शक्ल उसकी कैसी है। तो मैंने कहा बड़ी वाली से बोला, वो भी खाना खाने बैठ गई थी, लेकिन छोटी वाली क्या है, उसकी आदत ये है कि वो मेरे साथ में ही खाना खाई थी, करिए तुम खाना खाओगी तभी मैं खाना खाऊंगी, मैं उससे पहले खाना नहीं खाऊंगी। तो क्या हुआ, मैंने थोड़े से अपने लिए बनाई थी चावल को, मुझे चावल से मतलब सब्ज़ी से चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कि मैं पहले चावल बना दे रही हूँ। तो मैंने थोड़े से चावल ही बना लिए थे और रोटियां भी सेक रही थी। मैंने कहा जिसको रोटी खानी या नहीं, खासकर मैंने बड़ी वाली से बोला तुम्हें खानी है तो खा लेना, मैंने तुम चावल भी खा सकती, लेकिन छोटी वाली को चावल नहीं खिलाने हैं। तो इसलिए वो बैठी हुई बाहर बाहर देख रही थी वो टीवी। और ये मैं थाली लगा रही थी पहले बड़ी वाली के लिए, मैंने तुम खा लो, तुम्हें चावल खाने चावल खा लेना, लेकिन चुपचाप से, उसको पता नहीं लगनी चाहिए कि चावल तुम लोग खा रही हो। इसलिए तो वो ये बनाए थे मैंने चावल, थोड़े से बनाए थे बस अपने और उसके लायक, क्योंकि गौर जी भी नहीं खाएंगे। गौर जी का फ़ोन आ गया था कि मैं नहीं खाऊंगा, एक बर्थडे पार्टी में गए थे तो वो ये कह रहे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ खाना खा चुका हूँ, तो तुम अपने लोग जल्दी मतलब जल्दी खाना खा लेना। तो आज हमारे खाना भी जल्दी बन गया था, शाम को जल्दी फ्री हो गए थे खाना वगैरह खा के। हालांकि मुझे तो नाइट में फिर भूख लगाती है अगर मैं जल्दी खा लूँ तो मैंने और छोटी वाली ने साथ में ही खाना खाया, क्योंकि वो मेरे बिना खाना नहीं खाती है, उससे कितना भी कर लो खाना नहीं खाएगी, अगर तुम खाओगी तभी मैं खाना खाऊंगी, तो ऐसे ही है बस। और ये 2 साड़ियाँ पड़ी हुई थी तो मैंने कहा इनको भी मैं निकाल दे रही हूँ, मतलब हाथ से ही उसको धोऊंगी मैं साड़ियों को, क्योंकि ज़्यादा वैसी साड़ी होती है ना मैं मशीन में नहीं डालती, डेली की पर्पज़ से साड़ी होती है तो मैं उसको सिंपल साड़ी होती है वो डाल दूँगी, और इसमें साड़ी नहीं डालूँगी। तो मैंने ये इसका बचा था ईजी में 2-3, तो इसका बचा था ये पानी, तो मैंने उठा के, मतलब साड़ियाँ गंदी तो थी नहीं, लेकिन वही है कि हमें आदत भी नहीं है कि रखने की, कि एक बार पहनो और उठा के रख दो, वो आदत नहीं पड़ी हुई। तो मैंने कहा सोचा, मैंने कहा ये साड़ी का ये पानी बचा हुआ इसमें डाल दे रही हूँ, और ऑलरेडी मैंने उसमें पाउच डाल चुकी थी मैं ईजी का, तो मैं ये कपड़े भी धुल जाएंगे और मेरी साड़ियाँ भी धुल गई हैं, क्योंकि फिर मैं कल ये सुबह सुखा दूँगी जाके, और क्योंकि रात में तो पानी बहुत आ रहा है, और ये नाइट की साड़ी है मेरी ये दोनों। ये मैंने साड़ी डाल दी थी, को उसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा उसमें नहीं लेना, ज़्यादा ले तो ज़्यादा पानी ज़्यादा खर्च होता है फिर। तो पहले मैंने ईजी घोर दिया था, उसमें डाल दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी और उसमें चलाया तो उसमें हल्की हल्की झाग आ गई, तो उसमें मैंने अपनी साड़ियाँ निकाल दी थी। कोई साड़ियाँ ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन मेरे को धोनी थी, और साड़ी पे गिर गया था पानी, इसलिए मैंने साड़ी तो उतार के मैं तो आ गई थी फिर मैक्सी में, और मैक्सी में ही जब से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि पानी कुछ ज़्यादा गिर गया था, साड़ी पूरी गीली हो गई थी। तो मैंने कहा क्या करूँ, फिर वो यही रहता है कि मैक्सी का ऑप्शन, कि मैक्सी पहन लो फिर, तो क्योंकि मुझे कहीं फिर जाना भी नहीं था, जहाँ मेरे को जाना था मैं घूम आई थी पहले ही। तो जब भी साड़ी पहनो सब यही पूछते हैं कहाँ गई थी तुम, आज तुमने साड़ी पहनी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे को तो डेली पर्पज़ से साड़ी अच्छी लगती है।